हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्ल्डली नेहा। बेसिकली आप जो ये ब्लॉग देख रहे हैं ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा खास है, सो वॉच टिल द एंड। सो बेसिकली हमारी जर्नी शुरू होती है रांची रेलवे स्टेशन से और ये रहा हमारा वंदे भारत भी आ चुका है। अब ये सब आपको देख के लग रहा होगा कि मैं क्या कर रही हूँ, तो बेसिकली आई एम गोइंग टू कोलकाता क्योंकि हम अपनी जिंदगी का बहुत ही खुशनुमा लम्हा जीने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड। वंदे भारत ने हमारा स्वागत चाय बिस्किट के साथ कर दिया है एंड वी हैव गॉट आवर ब्रेकफास्ट एज वेल व्हिच वाज टू यम। और आप यहाँ मुझे देख सकते हैं आई एम नर्वस क्वाइट एक्साइटेड एज वेल कि क्या होगा। एंड सडनली वंदे भारत में किसी ने पत्थर मार करके अटैक किया। आप सोच सकते हैं दिस इज इंडिया, वेलकम टू इंडिया। इसे देख के मैं तो डर गई। आफ्टर अ क्वाइट बिट लॉन्ग जर्नी हम फाइनली हावड़ा स्टेशन पहुंच चुके हैं, लेकिन यही हमारी जर्नी एंड नहीं होती है, यहाँ से तो शुरुआत होगी। बेसिकली स्टेशन पहुंच के वी वर रशिंग टू ईट समथिंग क्योंकि हमें बहुत ज्यादा भूख लगी थी। हावड़ा खुद में इतना बड़ा जंक्शन है, मुझे तो इस बात की चिंता हो रही थी कि कहीं मैं गुम ना हो जाऊं, क्योंकि चूहे पेट में स्केटिंग कर रहे थे, इसलिए पहले पेट पूजा फिर कान दूजा। स्टेशन से निकलते ही कुछ दूर चलते ही हावड़ा ब्रिज के भी दृश्य मुझे देखने को मिले। बेसिकली इसके बाद मैं अपने होटल पहुंच गई थी एंड अब ये शाम का वक्त हो चुका था। एनीथिंग फैसिनेट्स मी अबाउट कोलकाता, इट्स द येलो टैक्सी एंड नाउ द रियल जर्नी बिगिंस। हम निकल चुके हैं एयरपोर्ट के लिए। अब आप सोचेंगे एयरपोर्ट क्यों? गाइज आई एम गोइंग टू मलेशिया। मैं और लोगों की तरह नहीं बोलूंगी इट्स अ ड्रीम कम ट्रू, बिकॉज मैंने सपने में भी नहीं सोचा था दैट आई विल एवर गो टू मलेशिया। भगवान जी कहते हैं ना कि आप अपना कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए। सो दिस वाज वन ऑफ द फल आई वाज गेटिंग। अब वो वक्त आ गया था जब पहली बार मैं एंट्री लेने वाली थी एयरपोर्ट पे। मैं लोगों को बता दूं कि दिस वाज माय फर्स्ट फ्लाइट एंड द वेरी फर्स्ट इंटरनेशनल फ्लाइट एज वेल। मैं अंदर गई, आई सॉ कोलकाता एयरपोर्ट वाज रियली गुड एंड ग्रेट, well managed. So after doing all the check-in processes, हम गए थोड़ा एयरपोर्ट घूमने के लिए। बहुत सारे शॉप्स थी, सॉफ्ट टॉयज के, बैग्स के एंड मेनी मोर। So after all the processes done, हमने सोचा कि बहुत जोरों से भूख लगी है तो पेट पूजा फिर से कर लीजिए। You can see my happiness with my passport in my hand. आपके जीवन में कुछ ऐसे क्षण आते हैं ना जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, but that happens automatically. Here I'm feeling over excited and overwhelmed क्योंकि मेरी पहली फ्लाइट होने वाली है। एक्साइटमेंट के साथ नर्वसनेस भी थी कि पहली फ्लाइट अच्छी जाए, पहली फ्लाइट वो भी इंटरनेशनल फ्लाइट, सो इट वाज वेरी मैजिकल एंड दिस इज द प्यारा व्यू ऑफ मलेशिया फ्रॉम माय फ्लाइट। सो फाइनली एक सुखद यात्रा के बाद मैं मलेशिया पहुंच चुकी हूँ। मैं अभी भी विश्वास नहीं कर पा रही थी कि आई वाज इनटू मलेशिया। Exactly it was 7:13 AM when I reached Malaysia. Exact arrival information and Malaysian boards देखते हुए मुझे फील हुआ that I was into Malaysia। अपने अपने लगेज लेते हुए हमने सोचा कि मलेशियन एयरपोर्ट का भी भ्रमण कर लिया जाए। जर्नी को तय करते हुए मैं और मेरा पूरा ग्रुप वाज रियली वेरी टायर्ड क्योंकि रांची टू कोलकाता एंड देन कोलकाता टू मलेशिया वाज रियली लॉन्ग जर्नी। ये लंबा सफर तय करते हुए हम सबके दिलों में दुख दुख सी हो रही थी क्योंकि फाइनली हम जिसका इतने महीनों से इंतजार कर रहे थे वो घड़ी क्षण भर में आ चुकी है। It was just like an unbelievable dream, but it came true. So finally after reaching we decided कि हम लोग मलेशियन स्ट्रीट्स का भ्रमण करें। It was looking so amazing, I must say. It was all colorful. उसके बाद हम जाते हैं ग्रोसरी स्टोर में ताकि हम अपने essentials ले सकें। So the very first place we decided to go was Batu Caves. I was all dressed up. आप मुझे देख सकते हैं। So basically you can see here the statue of Lord Morgan, and let me tell you it is made up of gold which is 140 feet tall, and by seeing the surroundings, yes, definitely we have reached the Batu Caves. Basically Batu Caves is a Hindu shrine temple attracting pilgrims and tourists for its religious significance. जब abroad जाने के बाद भी हमें इतनी सुंदर After taking our exit from the Batu Caves, we were really hungry. यहाँ के जो बिल्डिंग्स थे वो भी काफी सुंदर थे। So we decided to go to a restaurant called Papadum. So after getting in, after having really good amazing food, हम लोग डिसाइड करते हैं कि let's go somewhere else. So the second location that we chose for going was the Twin Tower, the Petron's Twin Tower. मैं तो रास्ते में बस यहाँ की cars, यहाँ के buildings देख रही थी क्योंकि it was really amazing. Finally we have reached our destination. गाइस चलते चलते अचानक मेरी नज़र ऊपर पड़ती है and what I see is this. Legit this. See this view. This is a twin star. Oh my god.
आई कुडंट बिलीव माय आई। और ये वही फार्मूला 1 की कार है। देखो मैं बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड हूँ गुची, फ्लोरा एंड फैरान से, तो इट वाज मस्ट मी कैप्चरिंग इट। और ये सब देख कर के मेरे पैर तो ज़मीन में रह ही नहीं रहे थे, एंड दिस वाज मी बीइंग वेरी एक्साइटेड। आई वॉज रियली टायर्ड, आप मेरे चेहरे से देख के पता कर सकते हैं। बट स्टिल देयर वर मेनी शॉप्स जिसमें जा करके आप शॉपिंग कर सकते हैं। बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट आइटम थे, एंड लेट मी टेल यू दीज आर ऑल हैंडमेड्स विथ नेचुरल थिंग्स। काफ़ी कुछ खाने पीने का भी था। देयर वर चॉकलेट्स, लाइक यू कैन सी यहाँ पे बहुत सारे चॉकलेट्स रखे हुए थे। सबसे सुंदर पार्ट, आई मीन सी हाउ ब्यूटीफुल दीज लुक्स, इजंट इट? एंड यहाँ पे बस बाहर निकलते हुए आई वाज जस्ट ब्लशिंग पेट्रॉन्स ट्विन टावर को देख के। एंड यहाँ पे ढिंचैक एक धूम वाली गाड़ी मेरे को देखने को मिली, तो फिर मैंने सोचा इसको भी रिकॉर्ड कर लिया जाए। उसके बाद वी डिसाइडेड टू गो टू द टाइम्स स्क्वायर मॉल। देखो हमें लेना तो कुछ था नहीं फिलहाल, क्योंकि हमारा पहला दिन था, लेकिन वी डिसाइडेड टू जस्ट गो फॉर लाइक घूमी। और पावर बैंक इज अ मस्ट, तो पावर बैंक लेके मैं घूम रही थी। यहाँ पे एक घोड़ा एक इंसान के साथ मुझे देखने को मिल रहा था, मैंने कैप्चर कर लिया। जो भी मुझे देखने को मिलता था मैं वहाँ कैप्चर कर लेती थी। वन मोर थिंग व्हिच रियली फैसिनेटेड मी ओवर हियर वर द बिग कॉम्प्लेक्सेस। और कॉम्प्लेक्सेस के साथ साथ आपको स्क्रीन में सब कुछ देखने को मिल रहा है। व्हाट एल्स इज यू नीड इन लाइफ ब्रो? देयर वर लेजिट 100 सेक्शंस ओवर द मॉल। Different clothing brand, beauty brand, gaming zone, even there were many spas, many parlors, and जिसको देख के हम अट्रैक्ट होते हैं वो है फूड कोर्ट, yes, आइसक्रीम सेंटर, आइचा। और यहाँ पे कुछ तो गिफ्ट कूपन का लगा हुआ था, दैट आई रिकॉर्डेड। उसके बाद मेरी डांस मेट का नेल टूट गया था और हमें ऑन द स्पॉट नेल ऑपरेशन करना पड़ा। मॉल में खड़े होकर के हम बैंडेज पट्टी कर रहे हैं। थिंक अबाउट इट। We Indians can do whatever we want and wherever we want, इससे ये पता चलता है thumbs up। बेसिकली इसके बाद I returned back और हमारा दिन उनो के साथ समाप्त होता है। I was really tired। आगे आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट ब्लॉग में, तो stay tuned।